आईपीएल 2023 को जब भविष्य में याद किया जाएगा तो इसे दो तरह से याद किया जाएगा। एक, जो कम पैसे में खिलाड़ी आए थे उन्होंने भर भर के परफॉर्मेंस दी, जिसमें नाम था रिंकू सिंह का, प्रभसिमरन का, मोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, संदीप शर्मा, और ये एंडलेस लिस्ट है, निहाल वडेरा, जिसमें आप खिलाड़ियों का नाम ले लीजिए और कम पैसों में खरीद कर उन्होंने तबाही मचा दी, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या अफगानिस्तान से आए नूर अहमद और तमाम बाकी खिलाड़ी हो। लेकिन इस आईपीएल को एक और वजह से याद किया जाएगा और वो वजह है महंगे खिलाड़ियों का बहुत ही खराब प्रदर्शन करना। तो हमें लगा कि क्यों ना आज एक लिस्ट बनाई जाए उन खिलाड़ियों की जो 3 करोड़ से ऊपर में बिके लेकिन अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसको देखकर लगेगा यार, आपके मुंह से निकल आएगा यार गुरु पैसा डूब गया। मतलब इन पर पैसा लगाना मतलब एक्चुअली पैसा डुबाना था। इसकी जगह तो किसी नए में इन्वेस्ट कर लिए होते। 10 खिलाड़ी पैसा डुबोने वाले। तो सबसे ज्यादा पैसा जिस खिलाड़ी ने बर्बाद किया है उनका नाम है बेन स्ट्रोक। हाँ, सीएसके के ओनर्स के मुंह से भी यही निकल रहा होगा, बेन स्ट्रोक। पैसा बर्बाद हो गया, सारा बर्बाद हो गया। 16.25 करोड़ रुपए में सीएसके ने जब इस खिलाड़ी को खरीदा था तो उसके पीछे 2 फैक्टर था। एक फैक्टर था कि यार ये कप्तान बन सकता है भविष्य में चेन्नई सुपर किंग का, महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं बेन स्ट्रोक, और इस बात को दिमाग में चेन्नई रख रही थी क्योंकि ये वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे जिसने शानदार किया था। दूसरा जो नाम निकल कर आया था वो था और इनका ऑलराउंड प्रदर्शन कि यार जबरदस्त ऑलराउंडर है, वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में अच्छी जिम्मेदारी निभाई थी, टिक कर बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी कर लेते हैं और टेस्ट टीम में काफी एग्रेसिव कैप्टन के तौर पर हैं। लेकिन क्या मिला? केवल 2 मैच बाबू ने खेले, बेन स्ट्रोक जी ने, और 2 मैच में इनको विकेट मिले थे 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 अंडा। एक भी विकेट नहीं निकाल पाए बेन स्ट्रोक। उसके बाद बल्लेबाजी में लगा कि कुछ कमाल दिखाएंगे। बल्लेबाजी में इन्होंने बनाए 15 रन 2 मैच में, जिसमें इनका सर्वाधिक स्कोर जो था वो था 8 रन 7 बॉल पे, और एक और मैच में 7 रन बनाए थे इन्होंने। और इस वजह से टीम जो है वो मुश्किल में आ गई। बाद में इनकी तबियत खराब हो गई, चोटिल हो गए। चोट के बाद रिकवरी हुई जब, तो चेन्नई को लगा नहीं खिलाना चाहिए और अब क्वालिफायर राउंड में भी नहीं खेलेंगे। अगर धोनी की टीम क्वालिफाई भी होती है तो भी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके निकल जाएंगे। 16.25 करोड़। अगला नाम जो है वो 3 गेंदबाजों का जिन्होंने दबा के पैसा बर्बाद किया। पहला नाम है रबाडा का। 9.5 करोड़ में रबाडा बिक कर आए थे और विकेट के नाम पर कूड़ा हो गया। शुरुआत में अफ्रीका के लिए खेल रहे थे, उसके बाद जब खेलने पंजाब के लिए आए कहीं नहीं रन बना पा रहे, विकेट नहीं निकाल पा रहे, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको कूट रहे हैं। 2020 में आईपीएल में छाए हुए थे, तकरीबन 30 विकेट निकाली थे, लेकिन इस सीजन वो विकेट को भी तरस रहे हैं, पिटाई भी हो रही है। दिल्ली के खिलाफ भी 3 ओवर में 36 रन पिट गए थे, वो जो लास्ट मैच था, और उसमें भी 1 विकेट नहीं मिला। और पंजाब अगर इस बुरी स्थिति में है तो उसमें रबाडा का भी बड़ा योगदान है। दूसरा नाम है जोफ्रा आर्चर का। 8 करोड़ में बिके थे, 5 मैच खिलाए गए, केवल 2 विकेट उनके नाम पर आए। 1 मैच खेलते थे, 3 मैच रेस्ट करते थे, फिर 1 मैच खेलते थे। मुंबई 2 साल से उनको ढो रही है, लेकिन 2 साल में उन्होंने मुंबई के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुंबई को कम से कम इज्जत बचाने के लिए काफी हो। और ये भी उन खिलाड़ियों में है जिन्होंने दबा के पैसा लिया फिर बर्बाद कर दिया। और अगला नाम जो है वो माकवुड का है। माकवुड हालांकि 4 मैचेस ही खेले, 11 विकेट भी निकाले। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी लेकिन बाद में वो भी बाहर हो गए। और ये 3 गेंदबाज जो हैं 3 अलग अलग टीमों के लिए पैसे की बर्बादी की वजह बने। इनकी जगह अगर कहीं छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, या जैसे हैदराबाद और केकेआर ने गेंदबाजों की फौज लगा रखी है, वहां खिला नहीं रहे हैं, शायद वहां उनका भला हो जाता अगर उन गेंदबाजों को आप ले आते। तो मेरे हिसाब से इंडियन बॉलर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा ईजी है ये 9 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ के मुकाबले। अगला नाम जो है वो है हैरी ब्रूक का। हैरी ब्रूक वो सेंसेशन जिनके बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि यार ये खिलाड़ी जबरदस्त है, ये खिलाड़ी अलग लेवल का खिलाड़ी है, लेकिन हैरी ब्रूक ने भी सीजन में कुछ खास नहीं किया। 9 मैचेस उन्हें मौके तो दिए गए, ये सोचा गया कि यार इतना पैसा इन्वेस्ट किया, दुनिया इतनी तारीफ कर रही है, हर आदमी कसीदे पढ़ रहा है, लेकिन 9 मैच में 163 रन बना पाए, जिसमें से 1 मैच में शतक था उनका, और उसके अलावा हर मैच में वो सुपर डुपर फ्लॉप रहे। 8 मैच में 63 रन के उन्होंने बनाए बाकी। और स्ट्राइक रेट जो था वो भी ऐसा नहीं बहुत कमाल का था, स्ट्राइक रेट भी उनका सिर्फ 120 के आसपास का था। शुरुआत में स्पिनर से संघर्ष किया, बाद में तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष किया, कुछ भी उनके लिए सही नहीं चला था। 1 मैच में शतक मारा था, इंडियन फैंस के खिलाफ लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद से उन्हें डगआउट में बिठा दिया गया और अब वो डगआउट में ही शोभा बढ़ा रहे हैं।
काफी ज्यादा ये हैरान करने वाला था, क्योंकि इससे पहले हैरी ब्रूक चाहे पीएसएल में खेले हों या इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैचेस में, वो अपना कहर बरपा कर आए थे। ऐसे में हाई एक्सपेक्टेशन से इतना डाउन होना शॉक। अगले खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद किया वो है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन को 2022 में हम सब ने गुजरात के लिए खेलते हुए देखा था, जहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस इन्होंने की थी। लेकिन कोलकाता को लगा कि यार इस साल क्योंकि अभी उनकी जो स्टार गेंदबाज है पैट कमिंस वो नहीं है, तो इनको खरीद लेते हैं, और गुजरात से इन्होंने ट्रेड कर लिया। अब इस ट्रेड करने में उम्मीद थी कि फर्गुसन आएंगे, तबाही मचा देंगे, आग लगा देंगे, 10 करोड़ रुपए भारी भरकम कीमत देकर खरीदी गई। लेकिन 10 करोड़ वाले गेंदबाज को 10 मैच भी नहीं खिलाया कोलकाता ने इन्हें खिलाया सिर्फ 3 मैच। वो भी 3 मैच में इन्होंने 10 विकेट नहीं लिए, 1 विकेट लिया। 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट लॉकी फर्गुसन के पास था, और उसमें भी जो इनकी इकॉनमी थी वो 12 की थी। अब इस स्तर का प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा शर्मसार करने वाला था। हालांकि कोलकाता ने अपने प्लेयर्स को बड़ा रोटेट किया है, मतलब डेविड वीजे को खिला दिया, टिम साउदी खिलाया। टिम साउदी और फर्गुसन हर सीरीज में अच्छा करते थे, अलग अलग टीमों के लिए अच्छा किया था, लेकिन यहां पर इन दोनों की परफॉर्मेंस खराब रही। अब इसमें केकेआर मैनेजमेंट का रोल है, इनका रोल है, या ज्यादा मौके ना मिलना रोल है, जो भी है, लेकिन 10 लाख रुपए इस खिलाड़ी को मिल चुके हैं। केकेआर बाहर हो लगभग हो चुकी है, और बाबू अपना 10 करोड़ लेके चले जाएंगे। कौन रिलीज करेगा, क्या करेगा पता नहीं, लेकिन ये भी उन खिलाड़ियों में गिने जाएंगे जो सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करके ले गए। अगला नाम है क्विंटन डिकॉक का। क्विंटन डिकॉक वो खिलाड़ी हैं जो लखनऊ की टीम की आन बान शान, उनकी जान थे। मुंबई में थे, जलवा था। साउथ अफ्रीका बल्लेबाज जो है वो बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन ये 7.25 करोड़ में जब खरीद कर आए तो ये इनकी किस्मत खराब थी। किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि 50 लाख के बेस प्राइस पर काइल मेयर्स आए थे, और काइल मेयर्स ने आते ही तबाही मचा दी थी। बैटिंग अच्छी कर रहे थे, गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, और इसी वजह से क्विंटन डिकॉक को सीट गरमाने का मौका मिला। जबरदस्त तरीके से सीट गरमाई गई, काफी लंबे समय तक डगआउट में बैठे रहे। हालांकि केएल राहुल को जब चोट लगी उसके बाद इन्हें किस्मत खुली। पहला मैच में शायद 70 रन ठोक दिए थे 40-45 बॉल पे। 3 मैचों में 115 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक का है, लेकिन 7 करोड़ का खिलाड़ी और इतना बड़े नाम वाला खिलाड़ी, अगर इसे आप डगआउट में बिठाते हैं तो इसे भी पैसों की बर्बादी में गिना जाएगा, और क्विंटन डिकॉक भी काफी पैसा लेकर कुछ नहीं कर पाया। अगला नाम जिस खिलाड़ी का है वो है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हेजलवुड। तकरीबन 7 करोड़ रुपए में इन्हें खरीद कर लाया गया था। 7 करोड़ रुपए के गेंदबाज जो हैं वो केवल 3 मैच खेलने पाते हैं। विराट कोहली की टीम जो है वो क्वालिफायर्स के लिए स्ट्रगल कर रही है, और 3 मैच में ये निकालते हैं 3 विकेट, जिसमें एक मैच में तो अच्छी गेंदबाजी थी, 2 विकेट निकालकर। जो गेंदबाजी में इकॉनमी है वो 8 की है, लेकिन उतनी ज्यादा छाप हेजलवुड ने भी नहीं छोड़ी, और यही वजह है कि राजस्थान के खिलाफ मैच में इन्हें बाहर बिठा दिया गया था। ये बाहर बैठे। बहुत मुश्किल है कि अब यहां से भी खेलें, क्योंकि पार्नेल जो है वो अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे, और हेजलवुड भी उन खिलाड़ियों में रहेंगे जो बहुत ज्यादा पैसे लेकर डकार गए, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी टीम ने नहीं ली। अब शुरुआत में ये चोटिल थे, इस वजह से नहीं खिलाए गए। मिड में 3 मैच खिलाए गए, उसके बाद जगह नहीं बनी, तो ये भी पैसा काफी ज्यादा बर्बाद कर चुके हैं। अगला नाम जो है वो सबसे शॉकिंग मेरे लिए। शॉकिंग इस लिहाज से है क्योंकि शिवम मावी को 6 करोड़ रुपए में गुजरात ने खरीदा था। शिवम मावी 140 से 150 किलोमीटर तक की गति से गेंदबाजी कर लेते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विकेट निकालते हैं। ऑक्शन के बाद टीम इंडिया में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। यही इनके कप्तान जो गुजरात के हैं, ये टीम इंडिया के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या, जिन्होंने इन्हें कई मैचेस में खिलाया, और इन्होंने वहां पर ठीक ठाक गेंदबाजी भी की। एक मैच में शायद मैन ऑफ द मैच ही बने थे ये। लेकिन गुजरात टाइटंस ने अब तक 12 मुकाबले खेले, और उस 12 मुकाबले में एक भी मुकाबले में शिवम मावी को नहीं उतारा। ये थोड़ा शॉकिंग था कि आप एक खिलाड़ी को टीम इंडिया में खिला सकते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी आपका आईपीएल में खेलने लगे। सिर्फ बीच बीच में इन्हें मैदान में बुलाकर फील्डिंग करवाई गई, और इन्हें कोई काम नहीं करवाया गया, और इनकी जगह मोहित शर्मा को उन्होंने मौका दिया। शुरुआत में यश को दिया था, यश दयाल, जो 5 छक्के खाए थे। 5 छक्के खाने के बाद जब वो रेस्ट पर गए तो एंट्री हो गई मोहित शर्मा की, जो नेट बॉलर के तौर पर पिछले साल गुजरात के साथ जुड़े थे। लेकिन जो खिलाड़ी टीम इंडिया का परमानेंट हिस्सा हो, जिसने हार्दिक की कप्तानी में ही अपना T20 डेब्यू किया हो, वो इस लीग में ना खेल पाए, ये थोड़ा शॉकिंग है। और उसी लीग में जिसमें कप्तान वही हो, थोड़ा मेरे लिए समझना मुश्किल है कैसे पॉसिबल है। अगला नाम जो है वो है चेतन साकरिया का। चेतन जो है उन्हें दिल्ली की टीम ने तकरीबन 4.20 करोड़ में, 4.25 करोड़ से ऊपर के दाम में इन्हें खरीदा था।
चेतन भी उन खिलाड़ियों में है जो टीम इंडिया के दरवाजे तक दस्तक दे चुके हैं, लौटे थे, दोनों तरफ से स्विंग कराते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये लगा था कि शायद दिल्ली इनमें काफी इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि भारी भरकम कीमत में इन्हें खरीद कर लेकर आए थे और काफी ज्यादा उम्मीदें दिल्ली इनसे लगाए बैठी थी। पहला मैच इन्हें खिलाया भी जाता है, पहले मैच में 2 विकेट भी निकालते हैं, लेकिन पिट जाते हैं। 4 ओवर में 53 रन पिट जाते हैं और ऐसा लगता है कि उसके बाद इनसे भरोसा जो है वो दिल्ली की टीम ने पूरी तरह से खो दिया। दिल्ली की टीम यूं तो लास्ट पर है, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए, जिसमें कभी खलील अहमद को, कभी मुकेश कुमार को, कभी ईशांत शर्मा को मौका दिया। लेकिन चेतन को 4-4.25 करोड़ में खरीदने के बावजूद एक मैच में मौका नहीं दिया। और मुझे कई बार लगता है कि आप किस टीम के लिए खेल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। मतलब आपको खेलने का मौका नहीं मिला। सोचिए, शिवम मावी और चेतन जो टीम इंडिया में दस्तक देना चाहते होंगे, उन्हें मैच ही खेलने का मौका नहीं मिला। काबिलियत क्या दिखाएंगे? एक मैच खेला, 2 विकेट, 4.25 करोड़ रुपए लेकर आप आईपीएल खत्म होने वाला है, दिल्ली का एक मैच बाकी है, हो सकता है खिलाया जाए या हो सकता है ना खिलाया जाए। मतलब मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुकेश को काफी पसंद कर रहे हैं दिल्ली वाले, तो हो सकता है वो 4 ओवर में 50 रन पिटे भी थे पंजाब के खिलाफ, लेकिन अगले मैच में भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वही खेलते रहे। शिवम मावी, चेतन और उन्हीं की तरह कहानी है कार्तिक त्यागी की भी। कार्तिक त्यागी वही गेंदबाज हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए खेलते हुए आखिरी ओवर में मैच जिताया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए थे, छा गए थे, हीरो बने थे, लेकिन हैदराबाद ने 4 करोड़ में इन्हें खरीदा और पूरे सीजन केवल डगआउट ने बिठाया, बर्बाद कर दिया इन्हें भी। एक मैच खिलाया था, वहां पर ये भी कोई कमाल नहीं कर पाए। आते हैं, विकेट तो निकालते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में काफी हद तक पीट दिए जाते हैं। 2 ओवर में 30 रन देते हैं और उसके बाद इन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। कीमत 4 करोड़ थी, लेकिन 4 करोड़ खिलाड़ी को अगर आप 4 मैच नहीं खिला रहे हैं तो फिर ये सोचने वाली बात है कि क्या ये उसके टैलेंट के साथ न्याय है या फिर उसके टैलेंट के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। हालांकि हैदराबाद के मैनेजमेंट पर उमरान मलिक को लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि यार आपने भी 5-6 मैच खिलाने के बाद सही से नहीं खिलाया, लेकिन कार्तिक त्यागी को सिर्फ एक मैच खिलाया था। और अगर आपको 4-4.5 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसे काम भर के मौके नहीं दे पा रहे, 4 मैचेस नहीं दे पा रहे, तो फिर मैनेजमेंट के लिए सोचने वाली बात भी होनी चाहिए कि यार खिलाया क्यों। और कुछ और जाते थे नाम बता दे रहे हैं। साई किशोर को नहीं खिलाया गया, 3 करोड़ में लाया गया था। ब्रेविस को मुंबई लेकर आई थी, एक मैच नहीं खिलाया, वो भी 2.80 करोड़ में आए थे। आदिल रशीद बर्बाद हो गए बैठे बैठे। मैथ्यू वेड, इनको लाया गया था, इनको भी नहीं खिलाया गया। तो ऐसे बहुतेरे खिलाड़ी हैं जिनको काफी ज्यादा कीमत दी गई थी। रोमैन पावेल जो हैं, उन्हें भी दिल्ली लाई थी भारी भरकम कीमत देकर, नहीं खिलाया गया। तो ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो पैसा बर्बाद करते हैं। अब इनके लिए जिम्मेदार कौन हो, वो जिसने इन्हें चुना था या ये खुद, पता नहीं। लेकिन अगर आप इतना महंगा खिलाड़ी ला रहे हैं और आप उसे मौका नहीं दे रहे तो ये अपने आप में शॉकिंग है। खैर, आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी जिसे मौका मिलना चाहिए था नहीं मिला, या जिससे शायद ज्यादा मौके मिलते बेहतर कर देता? और इतना ज्यादा पैसा बर्बाद, इनमें से कौन सा खिलाड़ी था जो इतना पैसा डिजर्व ही नहीं करता था? परफॉर्मेंस अच्छी बुरी अलग बात है, लेकिन जो डिजर्व ही नहीं करता था फिर भी इतना मिल गया।